हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ क्लास रीजनिंग का पार्ट 2 यानी अल्फाबेट से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आके अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लास 1 का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। आप सबसे पहले क्लास 1 का वीडियो जाकर देखें और आप वहां देखें कि मैंने कितने इजी शब्द का यूज किया है जो आपको अल्फाबेट के नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आप मुस्कुराते हुए आप सेकंडों में अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बारी जो है ना, बिहार पुलिस आपकी निकलने वाली है। बिल्कुल आप स्ट्रगल सोचे नहीं, बस वर्क हार्ड करें और डोंट वेट, किसी का इंतजार मत करें। आप अपने पढ़ाई पे इतना मेहनत करें और आप मेरे चैनल पे अगर जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा। मैं आज आपको बताने वाला हूं अपोजिट वर्ड। क्या सिखाने वाला हूं? अपोजिट वर्ड। क्या सिखाने वाला हूं? अपोजिट वर्ड यानी विपरीत अक्षर। अब देखिए, विपरीत अक्षर से जो प्रश्न आएंगे, विपरीत अक्षर से तो आप कैसे याद रखेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बता दिया था कि ए से जेड तक बाईं तरफ आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन विपरीत अक्षर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले समझिए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आपने देखा एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपने देखा 26 लेटर है। बाईं तरफ से अगर काउंटिंग करते हैं तो 26 लेटर है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि लेटर को कैसे याद रखना है और आसानी से कैसे याद रखना है, और दाईं तरफ वाला भी रूल मैंने उसमें बता दिया है। अब आपको यहाँ पे मैं अपोजिट सिखाने वाला, तो हमेशा याद रखिएगा ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है। आप माइंड में एक इमेजिन बनाइएगा, एक लॉजिक बनाइएगा, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ए टू जेड क्या बोलेंगे? ए टू जेड, यानी ए एक नंबर पे आ रहा तो उधर से जेड भी एक नंबर पे आ रहा। अब इसी तरह से बी बनाएंगे तो बी का क्या हो जाएगा? वाई। वाई बोल सकते हैं, बी वाई यानी वाई, यानी बी अगर 2 नंबर पे है तो दाईं तरफ से वाई 2 नंबर पे। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे? सी बाई एक्स, यानी बच्चे खाते हैं क्रैक्स। पहले दौर में बच्चे कौन सा बिस्कुट खाते थे? क्रैक्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चे खाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अगर बाईं तरफ से सी 3 नंबर पे है तो दाईं तरफ से एक्स 3 नंबर पे। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों डी वाई डब्ल्यू, डी वाई डब्ल्यू से क्या बनेगा? दूध वाला। आया बच्चों के लिए क्रैक्स बिस्कुट दूध वाले खाने के साथ, यानी हम कह सकते हैं डी वाई डब्ल्यू, दूध वाला आ गया है। तो डी 4 नंबर पे तो डब्ल्यू भी दाईं तरफ से 4 नंबर पे। आप नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे का देखिए नंबर कैसे याद रखना। तो ए बी सी डी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों ई, तो ई का अपोजिट भी होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, आप जो है ना इमेजिन बनाएं और अपने माइंड में एक इमेज तैयार करें। देखिए, ऐसे हम इवनिंग लिखते हैं। इवनिंग जब लिखते हैं तो ई भी साथ में आता है, और इवनिंग कितना बजे से होता है? 5 बजे शाम में हो जाता है। तो ई 5 नंबर में, तो दाईं तरफ से भी 5 नंबर में होगा, ठीक है। ई और बी क्लियर हो गया। अब आते हम एफ। एफ के लिए क्या बनाएंगे? यू। क्या बनाएंगे? यू। तो हमने बताया था आपको कि F4 क्या बनता है? फिक्स, और फिक्स से क्या बनता है? 6। तो कौन ऐसा खिलाड़ी है जो 6 पे 6 छक्का मारा था? तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि युवराज सिंह ही एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जो भारत के इतिहास में T20 क्रिकेट में, यानी दुनिया के इतिहास में आप कह सकते हैं T20 क्रिकेट में 6 पर 6 छक्का लगाया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं F4 6, फिक्स से 6, यानी अगर F 6 नंबर पे है तो यू भी दाईं तरफ से कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो जब आप किसी वर्ड को आसान बनाएंगे ना तो प्यारे दोस्तों आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आके देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर करें, अवश्य लाइक करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलने वाला। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरी टीम इसके पीछे बहुत मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो आसान भाषा में मिलने वाला है। चलिए, आपने एफ और यू सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जी और इसका अपोजिट क्या हो। तो आपको याद करना है, थोड़ा सा इतिहास पलट दीजिएगा। जी से बनेगा जीटी रोड। क्या बनेगा भाई?
तो जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आप एक इतिहास भी पढ़ रहे हैं और जीटी रोड को भी याद कर रहे हैं। तो जी कितने नंबर पे आता है? तो अल्फाबेटिकल में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये 7 नंबर पे आता है। इनका मीन से दाईं तरफ से टीवी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि डायलॉग सब लिखते जाए तो आप आसानी से किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए छाप लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जी से टी तक पहुंच गए हैं। अब चलते हैं जी के बाद क्या आता है? एच। जब ये एच बोलेंगे तो नीचे से लगा दीजिएगा एस और याद कर लीजिएगा हनी सिंह का गाना। कौन सा गाना है वो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस सिंह, तो आपको याद हो जाएंगे हनी सिंह। और हनी सिंह का कोई भी गाना आपके माइंड में आया आप याद रख सकते हैं कि एच 8 नंबर पे आता है। तो एस उधर से कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। भाई किसको नहीं याद है हनी सिंह? बच्चा बच्चा जानता हनी सिंह। तो आपको भी याद हो गया कि हनी सिंह की बात करेंगे तो 8 नंबर की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न छूटेगा? जीवन में कभी नहीं छूटेगा भाई, ऐसे कोई नहीं पढ़ाया होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एच के बाद क्या डालते हैं? आई। ठीक है, आई के नीचे लगा देना आर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश की रेलवे का नाम है इंडियन रेलवे। कौन सा रेलवे? इंडियन रेलवे। तो आई बोलेंगे तो बोलना इंडियन और आर बोलेंगे तो बोलना भैया रेलवे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं। भारतीय रेल सेवा को कहा जाता है ना इंडियन रेलवे। तो जब ये आई बोलेंगे तो आपको तो पता है कि वो 9 नंबर पे आता है और आर इसी का दुगुना है। कितने नंबर पे? बाईं तरफ से 18। तो इनका मीन से दाईं तरफ से भी आर भी 9 नंबर पे। तो आपको याद हो गया एच बाई एस हनी सिंह 8 नंबर पे, आई बाई आर आपने कहा कि रेल नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। आते हैं जे। किसको याद रखना? जे बाई होगा क्यू। जे है 10 नंबर पे तो क्यू भी उधर से 10 नंबर पे होगा। तो याद कैसे रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप ताश खेलते हैं तो उसमें एक क्वीन होती है और ये क्वीन का गुलाम होता है। जे को बोलते हैं गुलाम यानी जैक। और ये गुलाम जो है ना, उस जमाने में उस इतिहास को याद कीजिए जहां पे 10 दिरहम या 10 रुपए में काम करता था। तो आप इसे बोल सकते हैं कि एक क्वीन के पास एक जैक होता है या जोकर भी होता है। तो आप कह सकते हैं, या तो आप जलेबी कचौड़ी भी कह सकते हैं कि 10 रुपया में जलेबी कचौड़ी अभी भी मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप माइंड में जैसा चाहेंगे इमेज बनेगा और आप याद रख सकते हैं। अगर जे 10 नंबर पे आता है तो क्यू भी दाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 10। आप लॉजिक बनाए जलेबी कचौड़ी या कुछ भी बोले या क्वीन बोले। ठीक है, चलिए अब आपको मैं सिखाता हूं, 2 और सिखा देता हूं, के बाई पी और एल बाई ओ। उसके बाद मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस देने वाला और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा कि आप एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको मेरे वीडियो से और मेरे चैनल से इतना फायदा होगा कि आप 100% 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप आसानी से बना के आएंगे। और जब बना के आएंगे तब मुझे कमेंट करना मेरे दोस्तों कि कितनी आसानी से आपने पढ़ाया था सर। बिल्कुल, देखिए के बाई पी और एल बाई ओ याद रखना। एक मूवी आई थी बाहुबली 2, याद है ना? तो के से बोलेंगे कटप्पा। तो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा के बाई पी का मतलब क्या याद रखना है? कटप्पा। क्या याद रखना है? तो कटप्पा एक ना 11 नंबर पे है, इनका मीन से पी भी 11 नंबर पे होगा। अब कटप्पा कोई भूल सकता है? बच्चा बच्चा जानता है कि भाई बाहुबली को किसने मारा था? कटप्पा ने मारा था। तो आप भी याद रखिएगा कि के 11 नंबर पे आता है तो कटप्पा उसके साथ आया था पी बन के। ठीक है, अब यहां देखिए एक वर्ड मिला, जिंदगी में हर किसी के लव होता है। ठीक है, या वो माँ से करे लव या भाई से करे या बहन से करे, लेकिन अगर किसी लड़की से किसी को लव हो जाता है तो भाइयों मेरे उसकी जिंदगी में 12 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। और आपको एल का अपोजिट कौन सा वर्ड मिलने वाला ये देखिए, और ये आपको 12 नंबर पे आता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर फिर प्रेस करें। आपकी जिंदगी वही 12 बजेगा जो अदर लड़के के साथ बजने वाला। अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा सर कितना लॉजिक बनाएंगे, कितना कंसेप्ट बनाएंगे? बिल्कुल सही दोस्तों, कितना बनाएंगे? अब मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि आप इस फार्मूले पे हर एक अपोजिट वर्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहां देखिए मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में बाईं ओर से, ठीक है, 18वें नंबर पे, ठीक है, बाईं ओर से 18वें नंबर पर कौन सी संख्या है? तो आप बोलेंगे सर आर है। क्या है? आर है। अब यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि
दाईं ओर से 18वें नंबर पे, ठीक है, कौन सी संख्या है? क्या बोलेंगे? दाईं ओर से 18वें नंबर पे कौन सी संख्या है? सेम आइएगा, अगर आप इस तरह से 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना, 27 में से कितना घटाना? 18 घटा लीजिएगा, ठीक है। 27 में से कितना घटाइएगा? 18। आज घटाने के बाद कितना बचेगा? 9। अब बाईं तरफ से गिन लीजिएगा 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो याद रखिएगा आय। अब कहिएगा सर हमें यकीन नहीं हुआ कि ये लॉजिक सही है कि नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिख के दिखा देता हूं कि आप आसानी से बना सकते हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए और आप आसानी से क्वेश्चन बनाते समय इनका यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने अक्षर लिखा, मैंने पूछा बाईं तरफ से गिनना, तो इधर से चलना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इधर से काउंटिंग कीजिए तो 18 नंबर पे आपको आर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया दाईं ओर से 18वें अक्षर पे कौन सा, तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखिए मिल गया ना। तो मैंने क्या सिखाया था? अपोजिट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस रेलवे करें। याद रख लीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर उसमें भी याद नहीं है तो 27 में से उस संख्या को घटा लीजिए और बाईं तरफ से गिन लीजिए, आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए एक दो और प्रश्न देके मैं आपको आसानी से सिखाता हूं। चलिए बाईं ओर दाईं ओर, अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन बनाने समय हमें ध्यान क्या रखना है, प्रश्न बनाते समय ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसको बहुत दिक्कत हो। प्रश्न बनाते समय ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल क्या ध्यान रखना है कि वर्ड को अगर आप पकड़ ले तो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। क्या याद रखना है कि देखिए आप आएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं बाईं ओर, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? दाईं ओर। ध्यान में क्या रखना, दो वर्ड का इस्तेमाल करेगा, एक बाएं से, क्या लिखेगा? एक बाएं से, एक बाएं से लिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए से जेड तक जाना है बाईं तरफ। कहां जाना है? यानी किधर से क्वांटिटी करना है। क्वेश्चन में लिखेगा बाएं से, तो आपको जाना ए से जेड तक, यानी हम ए टू जेड काउंटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार और क्वेश्चन में लिखेगा दाईं ओर, क्या लिखेगा? दाईं ओर, क्या लिखेगा? ध्यान में रखिएगा, क्या लिखेगा? दाईं ओर। ये वर्ड को यहां बाएं से लिखा तो ए से जेड तक लिखेगा दाईं ओर। जब बाएं से लिखा तो ए से जेड तक गए तो उसी की तरफ दाईं ओर जाना है, इनका मीन से फिर हमको कहां तक जाना है? ए से जेड तक। अगर आप इस तरह से समझ गए होंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। वर्ड को बाएं से लिखे फिर भी ए से जेड तक जाइएगा, दाईं ओर लिखे क्वेश्चन में तो भी ए से जेड तक जाइएगा। अब प्रश्न में आते हैं दाएं से। पहला वर्ड लिखेगा वो दाएं से, क्या लिखेगा? दाएं से। जब भी दाएं से लिखेगा तो समझिएगा कि जेड से किसकी तरफ जाना है? ए की तरफ। जेड से ए की तरफ। आप कहेगा सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सीधा समझाइए। बिल्कुल आप ऐसे आ सकते हैं, जेड से ए की तरफ, यानी दाहिनी तरफ से आ रहे हैं। अब देखिए वर्ड यहाँ क्या लिखा था? बाएं से दाएं से। अब यहाँ दाईं ओर लिखा था, इसी का अपोजिट क्या लिखेगा वो क्वेश्चन में? बाईं ओर लिखेगा। जब बाईं ओर लिखेगा तो ध्यान में रखिएगा कि हमको किधर से आना है? जेड की तरफ से। यही दो वर्ड डिफरेंट है कि लड़का को बाईं ओर लिखता है तो वो बाईं ओर से चला जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के इस पर दिखाता हूं कि कैसे आपका क्वेश्चन सेकंडों में बनने वाला है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो आपकी समस्या का समाधान सेकंडों में होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। एक शेयर और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको इस वीडियो देखने से आपकी जिंदगी बनने वाली है। देखिए कैसे बना रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हमने क्या बोला है कि अभी यहाँ पे कंडीशन लिखा था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोले थे हम कि बाएं से लिखा रहे क्वेश्चन में तो ए से जेड की तरफ जाना है। कहां जाना है? ए से जेड की तरफ, ठीक है। फिर आगे लिख दिया है दाएं ओर। फिर हमने लिखा था कि दाएं ओर भी लिखा रहे तो भी आपको किधर जाना? ए से जेड की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको सिखा दे रहा हूं और दो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप सेकेंड वाला सॉल्यूशन याद रखिएगा कि जब आप जाएंगे ए से जेड की तरफ तो आपको 7वां अक्षर को लिख लेना है, और फिर ए से जेड की तरफ जाएंगे तो 5वां अक्षर को लिख लेना। दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 12। और 12 अक्षर पे मैंने क्लास 1 के वीडियो में सिखा दिया है क्या होता है? लब हो जाता है, यानी क्या होता है? एल होता है। देखिए 12 बजे लब होता है, इनका मीन से जिंदगी में लब। तो आपको लब नहीं याद रखना, 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है?
एल आता है और आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे एल। आप यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गए हो। मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ सेकंड मेथड का कि हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आया कि सर आपने कैसे कैसे ले लिया। चलिए अब हमने क्वेश्चन को देखना है कि ए से जेड तक जाना है। क्या जाना है आप सीख लीजिए ए से जेड तक। आप यहाँ पे ABCD लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आप आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। जे ठीक है JKLMN ठीक है। उसके बाद आइए OPQRSTUVWXYZ यहां तक आ गए। देखिए इधर से जा रहे हैं हमको कौन सा अक्षर लेना है, क्वेश्चन में बोला सातवां। 1 2 3 4 5 6 लिखिए, सातवां अक्षर पे आ गए यहाँ पे ठीक है। आप बोला है दाएं ओर की तरफ जाना है, यार दाएं ओर इधर मत आइएगा, इधर ही की तरफ चले जाइएगा। तो इसके आगे जाइए 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या मिल गया हमको, 7 में 5 जोड़ा तो 12 या 12 नंबर पे एल आता है कि नहीं। तो आप वहां सॉल्यूशन आसानी से बनाए, यहाँ एक्सपेरिमेंट देख लीजिए तो एल आता है और आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे एल। अगर इस तरह का डिटेल सॉल्यूशन आपको और चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं इनका अगला पार्ट लेके आऊंगा, वो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और हर क्वेश्चन आपको सेकंड में बना के सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।